नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार हल्दर और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस। अब टेंस इंग्लिश ग्रामर का सबसे आसान टॉपिक है, मगर बच्चों को सबसे मुश्किल टेंस ही लगता है। मोस्टली मैंने देखा है बच्चे टेंस में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, यानी कि उनको समझ ही नहीं आता है टेंस में उनको करना क्या है। तो मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से टेंस समझ में आ जाएंगे। आपको टेंसेस में डिफरेंशिएट करना भी आ जाएगा। आप हर तरह का टेंस आराम से कर पाएंगे। आप किसी भी टेंस में अगर आपको टेंस दिया हुआ है उससे आप दूसरे टेंस में भी चेंज कर सकते हैं। अब टेंस अगर आप सीख रहे हैं तो टेंस सीखने के लिए कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, आपको पहले मैं वो बता देता हूं। तो सबसे पहले टेंस समझने के लिए आपको थोड़ा वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पूरा टेंस जो है हमारा वर्ब के अराउंड ही घूमता है। पूरा जो आप टेंस सीखेंगे ना, वो सारा जो टेंस है वो मेनली वर्ब पे बेस्ड है। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि टेंस का मतलब क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ब का इंपॉर्टेंस क्या है टेंस में। ठीक है, तो जैसे ही आपको वर्ब्स, अगर आपको वर्ब्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको इस पूरे जो हम ये चाहे 2 वीडियो में कंप्लीट हो टेंस, चाहे 3 वीडियो में कंप्लीट हो, आपको सब आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वर्ब नहीं आते हैं तो मैं या तो चाहूंगा आपसे कि आप पहले वर्ब देख या वर्ब पढ़ के आए, या फिर अगर नहीं आता तो मैं आपको इस वीडियो में पहले उतना सिखा दूंगा जितना वर्ब आपको आना चाहिए, ताकि आप टेंसेस कर पाए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टेंसेस है क्या। तो टेंस समझते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, देखते हैं मैं आपको कितना टेंस समझा पाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखता हूं, 2 या 3 सेंटेंसेस लिखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, अमित प्लेज क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, अमित प्लेइंग क्रिकेट। और तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, अमित प्लेड क्रिकेट। अब इन 3 सेंटेंसेस पे अगर आप गौर करेंगे तो पहला सेंटेंस ये कहता है अमित प्लेज क्रिकेट, यानी अमित क्रिकेट खेलता है। दूसरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है अमित प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि अमित क्रिकेट खेल रहा है। अब यहां पे एक चीज मिस्टेक है, वो मैं आपको, आप जब थोड़ा पढ़ लेंगे टेंस तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मैं जो आपको समझा रहा हूं वो देखिए। तीसरा सेंटेंस है अमित प्लेड क्रिकेट, अमित क्रिकेट खेल रहा है, खेल चुका है, या अमित ने क्रिकेट खेला था। अब ये जो चीज लिखी है यहां पे आप एक चीज नोटिस करिए कि अमित वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है हर सेंटेंस में, क्रिकेट भी वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है हर सेंटेंस में। हमने एक चीज बदली है पूरे सेंटेंस में। जैसे ये देखिए, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। हमने जो प्ले वर्ब है हमारी, ये जो एक्शन वर्ड है हमारा, इसी को हम वर्ब बोलते हैं, हमने इसी को छेड़छाड़ी करी है, इसी में छेड़छाड़ी करी है, इसी को चेंज किया है। अमित और क्रिकेट को हमने नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ इस वर्ब को चेंज करा है ना। ऐसा ही तो किया है हमने सिर्फ वर्ब चेंज करी है। तो टेंस होता क्या है, इनसे हमें क्या समझ में आ रहा है। अगर आपने ये 3 सेंटेंसेस पढ़े तो हमने क्या देखा कि टेंस जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो टेंस है क्या। यहाँ पे देखिए एक गलती है, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वो हेल्पिंग वर्ब आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप इज लगा सकते हैं, आप वॉज लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं इज लगा देता हूँ। तो अमित इज प्लेइंग क्रिकेट, अमित क्रिकेट खेल रहा है। आप वॉज भी लगाएंगे तो हो जाएगा अमित वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी अमित क्रिकेट खेल रहा था, ऐसा हो जाएगा वो। लेकिन अगर मैंने वर्ब्स चेंज करें तो इसका मतलब क्या है, तो टेंस बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम टेंस के बारे में लिखना चाहे तो टेंस कुछ नहीं होता। टेंस होता है, टेंस इज चेंज इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जब हम वर्ब में चेंजेस करते हैं हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, इसी चीज को टेंस बोला जाता है। और कुछ नहीं होता टेंस में। जैसे ये जो हमने ईडी लगा दिया, ये पास्ट का टाइम है। पास्ट कौन सा टाइम होता है, जो टाइम बीत गया।
ये पास्ट है और ऊपर के दोनों चीज क्या है, ऊपर के दोनों प्रेजेंट के काम है, जो अभी होता है, करेंटली जो हो रहा होगा उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, इसको पास्ट बोलते हैं। तीन ही टाइम है हमारे पास, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना। तो इनके अकॉर्डिंग हमने अगर प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब चेंज करा है, या पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा है, या फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपने हमारा वर्ब का यूज किया है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टेंस। तो टेंस क्या है, टेंस इज चेंज इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करना ही क्या है, हमारा टेंस है। अब एक जो टेंस है इसके तीन टाइप होंगे, और वो तीन टाइप टाइम के ही टाइप है। तो कौन कौन से टाइप हो गए वो, पहला तो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, फिर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट मतलब जो अभी हो रहा है, अभी, ठीक है। ये क्या है, ये बीता हुआ, और ये क्या है, आने वाला। ये टाइम है हमारे तीन। जो टाइम अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट बोलते हैं, जो टाइम बीत गया उसे पास्ट बोलते हैं, और जो टाइम आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर। तो ये हमारे टेंस के बेसिकली पार्ट होते हैं। अब हर एक टेंस, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, हर एक के चार चार और पार्ट होंगे। तो इन सभी के चार चार और पार्ट होंगे, आपको ध्यान रखना है। जिसमें पहले को हम इंडेफिनेट बोलेंगे, पहले को हम इंडेफिनेट बोलते हैं, इसी को आप सिंपल भी कह देते हैं। दूसरे को हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, फिर हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और चौथा करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार हमारे पास हर टेंस में होते हैं। इसमें भी यही चार आएंगे और इसमें भी यही चार आएंगे, कंफ्यूजन नहीं होनी, सेम, ये वाले सेम दोनों में आएंगे। तो इस तरह से हमारे टोटल 12 टेंसेस हमको पढ़ने हैं। अब मैंने आपको बोला था टेंस पढ़ने के लिए हमें एक तरह का वर्ब पता होना चाहिए, और वो कौन सा वर्ब है, वो कौन सा एक्शन वर्ड है, वो है आपके दो टाइप्स वर्ब के। एक होते हैं रेगुलर वर्ब और एक होता है इर्रेगुलर वर्ब। तो कौन से होते हैं रेगुलर वर्ब, आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अगर पढ़े हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जिनके फॉर्म्स ये जो V1 या V2 या V3 ईडी लगाकर चेंज कर सकते हैं। अगर हम ईडी लगाकर उसको चेंज कर सकते हैं तो वो क्या होता है, वो रेगुलर वर्ब होता है। जैसे वॉक है, वॉक का ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म के लिए हम क्या लगाते हैं, ईडी लगा देते हैं, वॉक्ड, और थर्ड फॉर्म के लिए भी हम क्या लगाते हैं, ईडी लगाते हैं, वॉक्ड। तो ऐसे वर्ब्स जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम ईडी लगाकर चेंज कर सकते हैं, इनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। और इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होंगे फिर, जिनका V1, V2 या V3 को हम ईडी लगाकर जो है चेंज नहीं कर सकते। इतना सिंपल होता है ये। इनके अलग ही फॉर्म्स बनेंगे। जैसे देखिए, अगर ये V1 में मैं एक वर्ब लिखता हूं गो, तो इसका सेकंड फॉर्म हम ये ऐसा नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे नहीं लगा सकते, गोड नहीं लगा सकते, इसका अलग बनता है। और वो अलग क्या होता है, वो होता है वेंट। और थर्ड फॉर्म में गो की क्या होती है, गॉन। तो ऐसे वर्ब्स जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म हम ईडी लगाकर नहीं चेंज कर सकते, इनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स। जिनका हम ईडी लगाकर चेंज कर सकते हैं, इनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। ये आपको पता होना चाहिए, यही आपके पूरा टेंस का बेसिस है। क्योंकि अभी टेंस में हमने क्या जाना कि वर्ब को चेंज करना टाइम के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, टेंस होता है। तो अगर आपको ये पता है, ये नॉलेज है रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब की, तो आपका काम बन गया। अब आपको सारे टेंसेस आ गए। अब आप बोलेंगे सर जी ये क्या है, ये इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी समझते हैं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इंडेफिनेट चीज क्या है। जहां पे हमने इंडेफिनेट लिखा था, इसका मतलब क्या है।
देखिए इनडेफिनेट ऐसी चीज होती है जहां पे हमें एक्शन की कंप्लीट नॉलेज नहीं है। कंप्लीट नॉलेज एक्शन की क्या है हमको? नो कंप्लीट नॉलेज। और यहां से कंप्लीट नॉलेज का मेरा मतलब यह है कि जो एक्शन है हमारा वो पूरा है, पूरा हुआ या नहीं, हमें ये नहीं पता चलता। इनडेफिनेट या सिंपल टेंसेस में हमें नहीं पता चलता एक्शन पूरी तरह से कंप्लीटेड है या नहीं। इसीलिए हमने लिखा है एक्शन की हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं है, या वो चल रहा है, हमें ये भी नहीं पता होता कि काम चल रहा है या नहीं, ये भी नहीं पता हमें। ठीक है, तो इनडेफिनेट वो टेंसेस होते हैं जहां पे एक्शन की कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, और कंप्लीट नॉलेज का मतलब कि एक्शन पूरा हुआ या नहीं वो हमें नहीं पता। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जहां पर हमारा जो एक्शन होता है वो ऑन गोइंग होता है, यानी कि वो चल रहा होता है। ठीक है, चल रहा होना, एक्शन चल रहा हो, उसको हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस में डालते हैं। फिर आता है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं? जहां पर हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। एक्शन क्या हो जाता है? कंप्लीट, यानी कि एक्शन हो चुका है हमारा पूरा। ठीक है, और आखिरी टेंस हमारे पास बचता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि देखिए ये दो टेंसेस से मिलकर बन रहा है, परफेक्ट से भी मिलकर बन रहा है और कॉन्टिन्यूस से भी मिलकर बन रहा है। तो यहां पे क्या होगा? हमारा जो हाफ एक्शन होगा वो तो होगा कंप्लीट। ठीक है, आधा एक्शन कंप्लीट होगा और हाफ एक्शन वो क्या होगा? ऑन गोइंग, आधा चल रहा होगा और आधा कंप्लीट हो चुका होगा। इस तरह के टेंसेस को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये जो आपको चीज लिखी है मैंने, ये आपको अभी समझ में नहीं आई होगी। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, जब आपने ये वीडियो देखना स्टार्ट किया होगा और अब तक आप इस वीडियो को देख ही रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अभी 12 मिनट जो हुए हैं इस वीडियो में, इन 12 मिनटों में आपने कुछ तो काम कंप्लीट कर लिया। 12 मिनट तो अपने कंप्लीट देखे ना, और अभी भी आप आगे देख रहे हैं। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ये किस में आता है? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ रहा है कि आधा 12 मिनट तक आपने कंप्लीट कर लिया एक्शन अपना, और आगे के काम आपके चल रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब इनको क्या समझ में आया? इनडेफिनेट टेंस कौन से होंगे? जहां पे एक्शन की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, यानी एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं, या अभी एक्शन चल रहा है हमें नहीं पता। कॉन्टिन्यूस वो प्रोसेस होते हैं, वो टेंसेस होते हैं जहां पे एक्शन चल रहा हो। परफेक्ट वो टेंसेस होते हैं जहां पे एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो टेंसेस होते हैं जहां पे आधा एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है और वही पर्टिकुलर एक्शन जो हम कर रहे थे कंप्लीट हो चुका आधा, और आधा भी चल रहा है। तो ऐसे एक्शंस हम कहां डालते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में डालते हैं। अब सबसे मेन बात जो हमें समझ में आनी चाहिए कि हमें जब हम सेंटेंसेस के वो बनाएंगे, फॉर्मेशंस बनाएंगे, हम सीखेंगे एक एक पर्टिकुलर टेंस, तो वहां जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। आपको ध्यान रखना है कि या सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट देखिए होता है डूअर, डूअर यानी एक्शन करने वाला, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर, यानी एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़े। यानी यहां पर अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो, एक्शन जिसको इफेक्ट करता है, एक्शन किसी को अगर अफेक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रिसीवर बोलते हैं। और आखिरी है वर्ब। तो वर्ब क्या होती है? तो ये तो एक्शन ही होता है हमारा, ये एक्शन ही होता है। सब्जेक्ट में जो भी एक्शन हो रहा होता है, जो भी काम हो रहा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। इसको एक अच्छे से मैं हमेशा बच्चों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सुनीता स्लैप्स
मोनिका। अब देखिए, सुनीता ने मोनिका को चाटा मारा, या सुनीता मोनिका को चाटा मारती है। इस सेंटेंस में चाटा कौन मार रहा है, पहले तो काम बताइए, काम क्या हो रहा है। तो चाटा मारने का काम इस सेंटेंस में हो रहा है। तो चाटा जो है वो स्लैब से हम दिखा रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे आपने एसक्यू लगाया, तो वो भी आपको मैं अभी जरा सी देर में समझा दूंगा। तो सुनीता ने चाटा मारा, तो ये जो काम हुआ सेंटेंस में, इसी काम को हम क्या बोल रहे हैं, हमारा वर्ब या हमारा एक्शन। यही तो काम हुआ है सेंटेंस में। अब चाटा मारा किसने है, इस काम को करने वाला कौन है, सुनीता। सुनीता ने चाटा मारा है। अब क्योंकि सुनीता ने चाटा मारा है तो सुनीता हो गई सब्जेक्ट का, सुनीता हो गई हमारी सब्जेक्ट, यानी कि ये हो गई हमारी डूअर, इस काम को करने वाली। और वो चाटा पड़ा किसको, उस चाटे का असर किस पे पड़ा, प्रभाव किस पे पड़ा, तो वो पड़ा मोनिका पे। तो मोनिका क्या हो गई, इसको खाने वाली, इस चाटे को इसका प्रभाव पड़ने वाला, तो ये हो गई रिसीवर। समझ में आया आपको, ये हो गई ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन होता है। तो ये सब्जेक्ट हो गई, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है हमें जब हम अभी सारे फॉर्मेशंस करेंगे। तो सब्जेक्ट होता है एक्शन को करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है उस एक्शन का जिस पर असर पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़े, उसको रिसीवर बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और आखिरी चीज एक्शन क्या है, तो सेंटेंस में जो भी काम हुआ है उसको हम एक्शन बोलते हैं। अब एक और अच्छी चीज जो आपको थोड़ी सी ये चीज भी पता होनी चाहिए, ये तो आपको एकदम संजा के रख लेना अपने पास, इतनी सी चीज को आपको, अगर आपको नहीं पता तो आपको सजा के रखिए। अब देखिए, जो एक मेन चीज बता रहा हूं, इसके बाद हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। आपको सिंगुलर और प्लूरल तो पता है क्या होते हैं। सिंगुलर क्या होता है, जो एक को इंडिकेट करे उसको सिंगुलर बोलते हैं। और प्लूरल क्या होता है, प्लूरल होता है जो एक से ज्यादा। तो सिंगुलर वो चीज होती है जो एक को शो करता है, और प्लूरल वो चीजें होती है जो एक से ज्यादा चीजों को शो करता है। अब जब हम नाउन को, अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है जैसे कि बॉय, अब इसको अगर मुझे प्लूरल बनाना होता है तो मैं इसके आगे एक एस जोड़ के प्लूरल बना सकता हूं। ऐसे ही अगर मेरे पास कुछ और भी, जैसे बॉक्स है, तो इसका मुझे प्लूरल बनाने के लिए मुझे ES लगाना पड़ता है। तो ये तो आपने बचपन में पढ़े ही होंगे कि किस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है। यहां पर आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो वर्ब के केसेस में ध्यान रखनी होती है कि वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अब यहां पे जैसे अगर हमने सिंगुलर नाउन था, उसको प्लूरल बनाने के लिए हमने S या ES का यूज किया था। इसी तरह से जब वर्ब को हमें बनाना होता है तब भी हम इन्हीं का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे उल्टा केस होता है। जैसे अगर प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि जैसे अगर मैंने वॉक लिखा है, इसके आगे कुछ SES नहीं लगाया मैंने, यही इसकी प्लूरल फॉर्म मानी जाएगी। और अगर मुझे सिंगुलर बनाना हो वर्ब को, इसी वर्ब को मुझे सिंगुलर बनाना हो, तो मुझे इसके आगे S लगाना पड़ेगा। कभी कभी ES भी लगाना पड़ता है, वो वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी। तो देखा आपने, नाउन के केसेस में अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल जाना है तो हमें नाउन में SES ऐड करना होता है। लेकिन अगर हमें वर्ब के केसेस में देखना है तो वर्ब में प्लूरल ही बेस फॉर्म होता है, और उसको सिंगुलर करने के लिए हम S या ES लगाते हैं। तो ये उल्टा रिलेशन है वर्ब में, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसी से आपका सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं। पहला टेंस जो आप सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें ये आपके बहुत काम आएगा। वो कैसे काम आएगा उसे समझिए। जब भी आपके पास सिंगुलर नाउन होगा तो आपको इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, और जब आपके पास प्लूरल नाउन होगा तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर सिंगुलर वर्ब है राम, और अगर राम जा रहा है, जैसे मैंने वॉक किया था, तो हम वॉक नहीं लगाएंगे, वॉक के साथ S भी लगाएंगे। ये इसका सिंगुलर फॉर्म माना जाता है, समझे। वर्ब्स में उल्टा होता है, वर्ब में SES सिंगुलर के लिए आता है। लेकिन अगर यही मुझे प्लूरल करना हो, दे, एक से ज्यादा लोग हो गए, ये प्लूरल फॉर्म है दे, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो वॉक का जो S है हम उस S को हटा देंगे, तो ये प्लूरल बन जाएगा, है ना।
तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हम टेंसेस के स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला टेंस जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जो अभी क्या चल रहा है, अभी का जो समय है उस पे फोकस करता है। और हर टेंस के मैंने आपको 4 टाइप बताए थे, तो हर टेंस के हम 4 टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप जो है उसको कहते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट, या इसी को ही हम सिंपल भी कहते हैं टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। जब आप इस टेंस की हिंदी बनाएंगे तो जो आपका हिंदी का सेंटेंस एंड हो रहा होगा ना, वो कहां से खत्म होगा? ता है, या फिर लड़की होगी तो ती है, और एक से ज्यादा लोग होंगे तो ते हैं। इस तरीके से आपका वो हिंदी का सेंटेंस खत्म हो रहा होगा। और अगर आप अपनी बात करेंगे, अगर आप लड़के हैं तो ता हूं से एंड होगा वो, और अगर आप लड़की हैं तो ती हूं से वो सेंटेंस एंड होगा जब आई का केस होगा। समझे आप? अभी ये कैसे लिखवाया है, इसका क्या मतलब है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब हम एक सेंटेंस लिख के देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या हैं। हर टेंस के आपको हेल्पिंग वर्ब याद होने चाहिए। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद है हर टेंस का, तो आप कोई भी टेंस में फॉर्म चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या फिर डज। अब इसमें सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर बेस फॉर्म लिखा है तो वो प्लूरल है, और ई एस या एस लगा है तो वो सिंगुलर है। तो यहां पे डज में ई एस लगा है डू के आगे, तो ये सिंगुलर है, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। और डू किसके साथ यूज होगा? ये होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि अभी हमने सीखा था कि अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और हमारे पास अगर प्लूरल नाउन है तो हम प्लूरल वर्ब्स का यूज करेंगे। तो इसीलिए डू का इस्तेमाल होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का इस्तेमाल होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब बात आती है कि फॉर्मेशन कैसी होती है, इस वाले टेंसेस में फॉर्मेशन कैसे बनती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन, अब आपको ध्यान देखिए, फोकस इस चीज पे करिएगा कि आप ये समझ सके कि फॉर्मेशंस बेसिकली सिंपल ही होती है, बस हम जो वर्ब है उस वर्ब को चेंज करेंगे। तो मेन फोकस आपका बस 1-2 फॉर्मेशन पे अगर हो गया तो आप सारे टेंसेस बना पाएंगे, आराम से बना पाएंगे। तो देखिए 3 तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं हम हर टेंस के फॉर्मेशन में। एक हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक हमारा नेगेटिव होता है, और एक को हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे काम या कोई एक्शन हो रहा हो। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे एक्शन या काम नहीं हो रहा है। और इंटेरोगेटिव वो कोई सेंटेंसेस होते हैं जहां पे उस एक्शन के होने का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो काम हो रहा है या नहीं। तो जब भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर एस या ई एस लगाना पड़ जाए तो वो लगाएंगे हम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल सा इसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, या फिर हमारा डज, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। फिर नॉट ही एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। जहां भी आपको सेंटेंस में नॉट दिख जाए यानी कि वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहां ऑब्जेक्ट। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहां पे मैंने डू डज लिखा है और यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, एस या ई एस नहीं ऐड किया है। वो इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जो वर्ब है हमारी, देखिए हेल्पिंग वर्ब भी एक वर्ब का ही पार्ट होती है, और यहां पर डू डज के साथ ही एस ई एस का यूज हो चुका है। तो इसीलिए हम वापस से अपनी वर्ब में एस ई एस का यूज नहीं करते हैं। एस ई एस का यूज तभी होता है जो वर्ब सब्जेक्ट के बिल्कुल आसपास हो, और यहां पे डू डज सब्जेक्ट के पास है। मेन हमारी जो मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट के पास नहीं है, वो नॉट के बाद आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे एस ई एस का यूज नहीं करते हैं। और इंटेरोगेटिव बनाना बहुत आसान है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लगा दो और सब्जेक्ट को बाद में लगा दो, इसी से हमारी इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो डू या डज पहले लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट।
और क्वेश्चन मार्क। तो ये फॉर्मेशंस होती हैं जिससे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं। आइए कोशिश करके देखते हैं। हम अपना सब्जेक्ट कुछ चुन लेते हैं। सब्जेक्ट में हम रोहन को चुन लेते हैं और ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट में हम बताइए क्या ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट में चलिए हम मोहन ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसी से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए हमारा सब्जेक्ट हमने लिया रोहन, और अगर मुझे सिंपल सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव सेंटेंस का, तो रोहन क्या कर रहा होगा मोहन के साथ। तो मान लीजिए रोहन मोहन के साथ खेल रहा है, तो मैं लिखता हूं रोहन, और खेलने जो वर्ब है हमारा खेलना, उसके लिए क्या होता है प्ले। अब प्ले अगर मैं बेस फॉर्म लगाऊंगा तो वो प्लूरल है, लेकिन यहीं पर अगर मैं प्ले के साथ एस लगा दूंगा तो वो सिंगुलर बन जाएगा। यहाँ पे रोहन क्या है, सिंगुलर है, तो मुझे यहाँ पे प्ले के साथ एस लगाना पड़ेगा। प्लेस विद मोहन, रोहन मोहन के साथ। अब ये चीजें काम आएंगी जो मैंने को बताया था ना, ता है, ती है, ते है। मैंने बोला रोहन मोहन के साथ खेलता है, तो हमें क्या एंड कैसे करना है सेंटेंस, रोहन मोहन के साथ खेलता है। आया आपको समझ में कि ये मैंने आपको क्यों लिखवाया था, ता है, ती है, ते है। जब भी आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और हिंदी बनाएंगे तो सेंटेंस ऐसे खत्म होना चाहिए। लड़के की बात हो रही होगी, अगर लड़का सब्जेक्ट होगा तो ता है से खत्म करेंगे, लड़की होगा तो ती है। जैसे एक और सेंटेंस बनाता हूं, अब लड़की के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। जैसे सुनीता प्लेज हॉकी या क्रिकेट, फुटबॉल बना देते। चलिए सुनीता प्लेज फुटबॉल, यानी सुनीता फुटबॉल खेलती है ना। इसी तरीके से अगर हम दो लोगों को और ले आए, जैसे रोहन एंड सुनीता वॉच, क्या अब मुझे यहां पे वॉचेस करना चाहिए, बताइए। अब मुझे यहां पे वॉचेस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोहन और सुनीता दो सब्जेक्ट है, दोनों कोई ना कोई काम कर रहे होंगे और दोनों मिला के क्या बन गए, प्लूरल। दो लोग हो गए ना, तो वो प्लूरल बन गया। एक से ज्यादा हो गए। अब क्योंकि ये प्लूरल हो गए तो मैं यहाँ पे एस यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बेस फॉर्म का मतलब ही उसका प्लूरल सेंस होता है। तो रोहन एंड सुनीता वॉचेस कार्टून। अब इसकी हिंदी बनाने की कोशिश करिए, रोहन और सुनीता कार्टून देखते हैं, क्योंकि ये दो लोग हो गए। आया आपको समझ में। तो इस वीडियो में हमने अब अगर इन्हीं का हमें नेगेटिव करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए पहले हम नेगेटिव कर लेते हैं। पहले वाला जो सेंटेंस है रोहन प्लेज विद मोहन, इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, रोहन। अब डू आएगा कि डज आएगा, देखिए डू आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज आता है सिंगुलर के साथ, तो रोहन के साथ आएगा डज। तो रोहन डज नॉट प्ले। अब यहां पे एस नहीं आएगा क्योंकि एस डू और डज में यूज हो चुका है। प्ले विद मोहन। करिए इसकी हिंदी बनाने की कोशिश करिए। इसकी हिंदी क्या बनेगी, रोहन मोहन के साथ नहीं खेलता है ना। ताहे तीहे तेहे पे हमें फोकस रखना है। और अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, डज रोहन प्ले विद मोहन, यानी क्या रोहन मोहन के साथ खेलता है। तो इस तरीके से हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो आया आपको समझ में कि किस तरीके से जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। डू प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगेंगे, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। फॉर्मेशन ये आपके सामने लिखी हुई है, इन फॉर्मेशनों को ध्यान रखना है। इसी बेसिस पे हमारे सेंटेंसेस बनेंगे और एक आध फॉर्मेशन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। एक आध फॉर्मेशन जब हम और सीख लेंगे तो आपको आसानी से आप कैच कर पाएंगे कि बस आपको इतना पोर्शन ही चेंज करना होता है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना आप, ये वाला पोर्शन आपको सिर्फ यही चेंज करना पड़ेगा। जब आप कुछ एक आध सेंटेंसेस और सीखेंगे, एक आध टेंस और सीखेंगे, तब आपको बस ये तो आपके कांस्टेंट रहेंगे, नॉट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये कांस्टेंट रहेंगे। बस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करनी होगी और वो आप करते 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 आराम से सीख जाएंगे। तो यही था हमारा पहला टेंस। इसके बाद के तीन जो प्रेजेंट के तीन टेंस बचे हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आप तब तक इसको रिवाइज कीजिए, जितनी भी चीजें हमने पीछे सीखी है, ये जितनी भी चीजें हमने सीखी है कि इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, एक सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या काम करते हैं, किसको कहते हैं, सिंगुलर के साथ
सिंगुलर नाउन कैसे चेंज होता है और सिंगुलर प्लूरल कैसे चेंज होता है, वर्ब जो है वो सिंगुलर और प्लूरल कैसे होती है, इसको आप पढ़िए। ये रिलेशन आप ध्यान रखिए कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। इन रिलेशंस का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए टेंस बहुत आसान हो जाएगा। एक दिन आपको अपने आप को एक दिन दीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम अगली वीडियोस में और भी तरह के टेंसेस सीखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।